अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग प्रोग्राम डायलॉग विद माविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम में हमने यही डिस्कस करना है कि 18 अगस्त 2026 को अदालत उज़्मा की जानिब से एक अहम फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हवाले से, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से आया, जिसमें बताया यह गया कि ही शुड बी ट्रांसफ़र्ड विद इन 2 डेज़ किसी निजी हस्पताल, जिसको कहा गया कि शिफा इंटरनेशनल में बानी तहरीक इंसाफ को इलाज के लिए मुंतकिल करवाना होगा उनके चेकअप के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब में हुकूमत ने ये एफ़र्ट तो की कि बानी को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन जाना था शिफा इंटरनेशनल, लेकिन पहुंच गए ये पिम्स में, और पिम्स में भी फौरी तौर पर चेकअप कह लें और एक इंजेक्शन के बाद वापस से अडियाला जेल लाया गया। तो ये एक हंगामी सूरत हाल कह लें, एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर लिया गया, जिसमें अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से यह फैसला कुछ और था, हुकूमत ने कुछ और ही करके दिखा दिया। और अब नाज़रीन, यहाँ पर तौहीन अदालत के हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने पहल कर दी है कि वज़ीर आज़म का नाम शामिल है, और जो 2 मिनिस्टर्स हैं इस वक्त हमारे वज़ीर क़ानून और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके हवाले से एक उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी गई है उनकी जानिब से। आज नाज़रीन प्रोग्राम में हमने यही डिस्कस करना है कि ये मौजूदा हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है, तीरों का रुख अपनी तरफ क्यों कर लिया गया। पहले तो ये कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन या फिर उनके फैसले को नहीं मानना था तो फिर डायरेक्टली उसी तरफ चल पड़ते, लेकिन उसके ऊपर मन्नो आन खैर अमल तो न किया गया। तहरीक इंसाफ बड़ी खुश थी और ये उनकी तरफ से एज्यूम किया जा रहा था कि अब हुकूमत को अब इस फैसले को मन्नो आन तस्लीम करना पड़ेगा, बानी की सेहत पर कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसके बरअक्स तमाम तर मामलात और हालात कुछ और देखे गए हैं। अब जो तनकीद हुकूमत पर की जाने लगी है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके क्यों ना गया और इसको पिम्स लेके जाके वापस से जो है वो अडियाला क्यों लेके जाया गया बानी तहरीक इंसाफ को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो अगली समाअत तक 16 सितंबर तक बानी तहरीक इंसाफ को हॉस्पिटल में रखने का हुक्म दिया गया था। खैर नाज़रीन, बड़ी चीज़ें हैं, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उज़्मा करदार साहिबा MP हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है। नरगिस फैज़ मलिक साहिबा MP हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें ज्वाइन किया है। आफ्टर दैट हमारे साथ मौजूद हैं काजी अहमद अकबर साहब, MP हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट फ्रॉम उज़्मा करदार साहिबा। उज़्मा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरमाइएगा, ये क्या किया आप लोगों ने कि जाना शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल था और पहुंच आप लोग पिम्स गए और उसके बाद वापस अडियाला आप लोग पहुंच गए, ये क्या किया वैसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे नहीं समझ आई कि आप क्यों इतने हैरानकुन तरीके से इसका जिक्र कर रही हैं। जो डिटेल फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, गालिबन ये तहरीक इंसाफ वालों ने पूरा सही पढ़ा नहीं। उसमें क्लियरली लिखा था कि कोई भी वहां पे इज्तिमा नहीं हो सकता, कोई वहां पे लोग जमा नहीं हो सकते हैं और बिल्कुल वहां पे कोई सियासत नहीं हो सकती है। अब जब हुकूमत लेके इमरान खान को और हजारों सिक्योरिटी के जो आपको पता है कंसर्न्स होते हैं तो लेके निकले हैं, तो वहां पे जो है ये लोग जमा हो गए थे और एक अफरा तफरी का आलम नजर आ रहा था। तो इसलिए सिक्योरिटी की वजह से डाइवर्ट करके इनको पिम्स में ले जाया गया, इनकी अपनी सिक्योरिटी की वजह से। और पिम्स में आपने अच्छा, एक मिनट उज़्मा साहिबा, आपने पहला कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, तो ये सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी थी? मैं यही तो बता रही हूँ ना, तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तभी तो हमने डाइवर्ट किया, क्योंकि वहां पे हमें खतरा था कि ये सेफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो वहां पे लोग जमा थे और थोड़ा सा वो कितने का इज्तिमा था आ रहा था शिफा हॉस्पिटल के बाहर, कितने का इज्तिमा था? जी वहां पे लोगों का था और वहां से जाहिर है कि वो उस रिस्क नहीं ले सकती थी हुकूमत, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हुकूमत ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वहां से डाइवर्ट करके वो पिम्स लेके आए हैं। हमने तो एन वो किया है जो हमारी जिम्मेदारी थी। और दूसरा आप पूछ रही है कि उनको अडियाला क्यों लेके गए। देखिए वहां पे एक पूरा बोर्ड था डॉक्टर्स का, उसमें 2 अल शिफा के डॉक्टर्स भी शामिल थे। उन्होंने डिटेल मुआयना किया है बानी साहब का और सारे उनके टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। और एक फिटनेस का जो एक रिपोर्ट थी वो आपके सामने उज़्मा खान ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी थी। 120 80 ओवर 120। मैं कहती हूँ काश मेरा ये ब्लड प्रेशर होता, मेरा तो 160 से कम आता नहीं है कभी ब्लड प्रेशर। तो ये तो बेहतरीन फिटनेस की एक सिचुएशन थी। और आंख का भी डॉक्टर उस्मा ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी वो जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनको जो ट्रीटमेंट हो रही है, अब एक आखिरी इंजेक्शन रह गया है और वो बहुत बेहतरी की तरफ उनकी आंख है और बिल्कुल वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने जा रही है। तो जब वो सेहतमंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स ने पूरी रिपोर्ट उनकी ऑल ओके की दे दी है, तो फिर क्यों उनको अस्पताल में रखना है भाई? आप मुझे इस बात का जवाब देना। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि उनके जो ज़ाती मौलिद थे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनको शिफा इंटरनेशनल में 3 घंटे इंतज़ार करवाया गया। एटलीस्ट उनको तो पैगाम दे देते हैं, उनका तो साथ जाना, वहाँ पर मौजूद रहना, ये तो लाजमी था ना, कि नहीं था? ये तो देखिए ना, अगर डॉक्टर उस्मा साथ रह सकती हैं तो वो फोन कर देती है उनको, वो कहती जी आप इधर आ जाओ। अच्छा, ये उनकी जिम्मेदारी थी। बात है। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी जो है हुकूमत के सर पे डाल रही है सारा, कि जी उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? भाई वो उनके अपने लोग थे, जब वो पहुंच गए थे वहाँ पे तो उनको इन्फॉर्म कर देते। उस्मा साहिबा, लेट मी क्लियर वन थिंग, ना मैं कि कोई इल्जामात आप लोगों के ऊपर लगा रही हूँ, ना फिर आप लोगों से ये जो किया गया है ये एक बड़ी ही जो नहीं सडनली होने वाली एक्टिविटी तस्वुर नहीं कर रही। ये भी तो अभी लोगों के दरमियान शक शुबा आ गया है। आप लोग कहते हैं ओके तहरीक इंसाफ जब भी बाहर निकलती है तो फिर उनके साथ 100 बंदे भी नहीं निकलते, और अभी शिफा इंटरनेशनल के बाहर अगर कुछ तादाद में वहाँ पर उनके, देखिए आम शहरी थे वो, उनके वोटर सपोर्टर्स, उनको उस तरह से कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि तहरीक इंसाफ की जमात कॉल ही नहीं थी, उनको बुलाया ही नहीं, और इतनी सी जो एक इज्तिमा थी वो आप लोगों से टैकल नहीं किया गया, और आप कह रहे हैं कि खिलाफ वर्जी जो है वो तहरीक इंसाफ की वजह उन्होंने किया है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप देखें, आप डिटेल ऑर्डर निकाल के पढ़े सुप्रीम कोर्ट का, मैं पढ़ चुकी हूँ। वो बहुत सख्त ऑर्डर है। बिल्कुल, उन्होंने सख्ती से मना किया कि कोई वहां पे नहीं आए और किसी किस्म तो के। आप कहना चाह रही हैं ये तहरीक इंसाफ वालों ने बुलवाया था? ये तहरीक इंसाफ ने खुद खिलाफ वर्जी की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जिसकी वजह से उनको डाइवर्ट करके ले जाना ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। ऑलराइट, आई गॉट योर पॉइंट। अब आगे मैं बढ़ूंगी, पहले काजी अहमद अकबर साहब की जानिब। अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, उस्मा साहिबा की जानिब जब मैंने सवाल रखा तो उनका कहना ये है कि इसको बड़ी जो नहीं है उस अंदाज में नहीं लेके भाई ये क्या हो गया और कैसे हो गया। अगर शिफा नहीं गए तो पिम्स में गए, इलाज उनका वहाँ पर कर लिया गया, यानी कि चेकअप कर लिया, वो ठीक थे, नॉर्मल थे। हॉस्पिटल के बाद अडियाला जेल उनको वापस ले जाया गया। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने हंगामा भी किया, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, अब अदालत में चले गए हैं तो इन्हें अदालत का भी आप लोगों ने अपील कर दिया है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के पहले हिस्से का तो जवाब मैं देता चलूं कि हंगामा हमने तो नहीं किया, हमने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इनकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई और उसके बाद से 2 और आ चुकी हैं। तो बेसिकली तो वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका हुआ था, उस पे अमल करना हुकूमत का फर्ज था, ये हुकूमत का काम नहीं है। जब आपका पिम्स का मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पे अपनी रिपोर्ट जमा करवाता है कि ही नीड्स मेडिकल अटेंशन, ही नीड्स टू बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, तो ये मैंने या उस्मा करदार साहिबा ने या इनकी लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि उनका ब्लड प्रेशर 120/80 है, और अगर 120/80 है तो मतलब ये खुद भी हाइपरटेंसिव है, जिस तरीके से ये बता रही है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो ये डेज होते हैं जब आपके ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर रहे होते हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, और फिर कुछ डेज ऐसे होते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल गया हुआ होता है। उसमें आपकी डाइट, उसमें आपके जो आसपास के हालात है, आपके जो प्रेशर्स है, आपके जो स्ट्रेसेस है, वो सब एड इन कर रहे होते हैं। जो बोर्ड ने जो बात की थी, जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो यही थी कि जब मैं रिपीट कर दूं, जब खान साहब को एंजाइटी होती है तो उनका बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं होता, एंड फॉर दिस पर्पस ही नीड्स टू बी गिवन मोर टाइम टू सी हिज फैमिली। इनको लोगों से मिलने की जरूरत है और इसी वजह से इनको हॉस्पिटल भी मूव किया जाए ताकि इनका एनवायरनमेंट भी चेंज हो और इनको एक मुकम्मल मेडिकल स्क्रूटनी में रखा जा सके। इसमें मेरे ख्याल से कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात यह है, बैरिस्टर गौर 1, सलमान अकरम राजा 2, शेख वकास अकरम 3, उसके बाद हमारी पूरी क़यादत जिसमें हम MPs MNAs शामिल हैं, हमारे वीडियो मैसेजेस, हमारे वॉइस मैसेजेस
ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कि जिसमें हम अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि पार्टी की सख्त हदायत है, किसी बंदे ने शिफा पे नहीं जाना। इमरान खान आ रहा था, आप इस बात को क्यों नहीं समझते? ये कोई, आपको क्या लगता है कि सिफारशी कोई कबूतर उड़ाने आ रहा था? भाई इमरान खान आ रहा था, आम पब्लिक निकल रही थी। और अगर आपको इतनी टेंशन थी सिक्योरिटी की, तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, अगर इनको नहीं पता तो आए मैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को समझा देता हूं कि 4 बैरिकेड्स लगाने थे, वहां से अनवांटेड लोगों का आपने दाखिला रोक देना था, आपकी पूरे हॉस्पिटल की प्रेमिसेस सेफ हो जाती। अब ये बहाने बना रहे हैं, अब ये बातें कर रहे हैं सिक्योरिटी की, अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। और हम लोगों को, अगर मैं आपको हकीकत बात बताऊं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अगर हमारी पार्टी इस चीज को अलाउ करती, अगर खान की सेहत का मामला ना होता और सिर्फ ये एक आवाज निकलती कि इमरान खान शिफा आ रहा है और सारे सड़कों पे आ जाओ, तो मैं देखता कि ये इस्लामाबाद में इनको लोगों का समुंदर नजर आता है, शिफा तो बड़ी दूर की बात है। ठीक, पार्टी ने बड़ा ही मुदब्बराना अंदाज में, बड़े मैच्योर अंदाज में अपना किरदार अदा किया, और हम पहले भी फैसलों के पाबंद थे। इनकी हुकूमत में आपने देखा कि 90 दिन में इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। इनकी हुकूमत में 25 पेशियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 15 सुप्रीम कोर्ट में, उनके फैसलों पे अमल नहीं हुआ। एक ऑर्डर आता है पेशावर हाई कोर्ट का, अच्छा काजी साहब, लेट मी इंटरप्ट यू, कहते हैं कि समावी धरने से लोगों को उठाएं, अगले आधे घंटे बाद, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, अगले आधे घंटे में हम समावी का धरना क्लियर करवा देते हैं। हमारी जमात का रिकॉर्ड है, हमने हमेशा कोर्ट्स की बात का एहतराम किया है, और हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, तो रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून जो आज पाकिस्तान में चल रहा है, उससे कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तो उनकी हालत देख ले, ना इनसे मुल्क चल रहा है, ना इनसे हुकूमतें चल रही है, ना इनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना इनसे लोग। काजी साहब इस पे डिबेट कर लेते हैं, हमारे पास पूरा प्रोग्राम है अभी, बट फर्स्टली मैं बढ़ना चाहूंगी जो आप फरमा रहे थे कि आप लोगों ने वहां पर अपने वोटर्स सपोर्टर्स को दावत नहीं दी है, तो मुझे बताएं जो इज्तिमा था वो क्या आम शहरी थे सिर्फ? जी काजी साहब, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, पार्टी की 1000% पार्टी की सक्सेस, कई वर्कर जो है वो अडियाला तो छोड़े, अपना शिफा तो छोड़े, इस्लामाबाद भी किसी ने नहीं आना। ये जो लोग निकले हैं, और वो चंद 100 लोग थे। यस, आप ये जरूर कह सकती हैं कि जो ओवरहेड ब्रिजेस है अडियाला से लेकर इस्लामाबाद तक, उसके ऊपर सुबह 5 बजे तक हजारों नौजवान फूल की पत्तियां लेके खड़े रहे। और मुझे तो एक बंदे ने रिपोर्ट किया कि वो शाम का कोई वक्त गुजर रहा था, कोई इजिप्ट के हमारे कोई मेहमान आए हुए थे, तो वो डिप्लोमेट्स गुजर रहे थे, उनके साथ प्रोटोकॉल था, तो उनके ऊपर भी मनों के हिसाब से लोगों ने पत्तियां फेंक दी। तो वो भी बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि ये पत्तियां, ठीक है, आप लोग ये जो तकरीबन 100-150 नफर थे, आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये आप लोगों की तरफ से आए हुए थे, आप लोगों की तरफ से किसी को कोई कॉल नहीं दी गई थी, ये जो भी आए थे आम शहरी अपने मुताबिक खुद पहुंचे हुए वहां? मैं आपके शो पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। अब मैं उस्मा साहिबा की जानिब बढ़ूंगी। उस्मा साहिबा देखिए, बिल्कुल ठीक है उस्मा साहिबा, जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत को लीड कर रहे हैं, तमाम सरबराहान हम कह लें, तमाम लीडरान ने मना किया था कि किसी को वहाँ नहीं पहुँचना। अब ये जो 100-150 नफर पहुँचे हैं, ये तो आम शहरी कंसिडर किया जा सकता है ना उनको? आप लोगों ने इसको सिक्योरिटी का मसला बना दिया। देखिए मेरी बात सुने, आप जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्लीज अपनी नजर में रखा करें। ये निकलते हैं ये लिबर्टी चौक और वहां से ये चल पड़ते हैं जिन्ना हाउस की तरफ, और इनका वो आपको 24 और 26 नवंबर भूल गया जब इन्होंने वफाक में चढ़ाई की थी झंडे लेके, तो ये अब चीजें भूल गई हैं सारी। तो अब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना खराब है कि वहां पे कोई भी चीज जो है वो उस वक्त जो सिक्योरिटी हैजर्ड बन सकती है। यानी कि आप लोगों को डर था, मना किया था, तो मतलब आप लोगों को डर था कि ये शायद सिक्योरिटी की ना, अब आप खुद ही कह रही है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी इसी तरह से पूरी करेंगे ना कि 100% सिक्योरिटी देंगे, और बिल्कुल कोई भी ऐसा मौका नहीं आने देंगे जहाँ पे कोई अफरा तफरी हो जाए या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने तो फिर वही करना है ना कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ उनको लेके निकले। दूसरे ये कह रहे हैं कि जी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है और आगे पीछे होता रहता है,
तो ब्लड प्रेशर की तो दवाइयां होती हैं, मैं भी सुबह एक और दवाई खाती हूँ, रात को एक और दवाई खाती हूँ, तो तब ब्लड प्रेशर कहीं जाके मेंटेन होता है। तो ब्लड प्रेशर तो इस उम्र में सारों को ही तकरीबन हो जाता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। और इनका तो 120 और 80 जो है वो हमने तो हमारे तो ख्वाब में भी अब फिलहाल उस तरह का ब्लड प्रेशर नहीं आता। और दूसरे की एंजाइटी की जो बात कर रहे हैं आप, बाकी कैदियों के मुकाबले में जरा देखें, 7 कमरे इनको दिए गए हैं, दलाल अलहदा है, इनके खिदमतगार अलहदा हैं, इनके कुक, इनके मालशिए, इनकी एक्सरसाइज की मशीनें। एग्जाइटी इनको किस चीज की हो रही है? और ये जेल है ना, ये कोई हॉलिडे रिजॉर्ट तो नहीं है जहाँ पे आपकी एंटरटेनमेंट होनी है या आपने रिलैक्स करना है। एक जेल है, और जेल तो जेल होती है ना। अच्छा उस्मान साहिबा, ठीक है, 10 मार्च से बताया जाता है कि फैमिली मेंबर से भी नहीं मिलने दिया गया और ना ही पार्टी के दीगर अरकान से भी। क्यों जी? फैमिली मेंबरान से क्यों नहीं मिलने दिया जाता? उस्मान साहिबा ने भी कहा ना, आपको पता है इनकी 900 मुलाकातें हो चुकी हैं, 900। कहाँ? और इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो हर हफ्ते उनसे मुलाकात होती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जी मुलाकातें नहीं होती हैं? मतलब डेली तो नहीं मुलाकातें हो सकती ना। उस्मान साहिबा प्रैक्टिकल बात कर लेना, ये मुलाकातें कहाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं, और बाहर आके शोर शराबा क्यों करते हैं? ये कोर्ट में क्यों गए हुए हैं, वहाँ पे मुलाकात का जिक्र क्यों किया जाता है? नहीं देखना, ये हलीमा खान को इसलिए मना किया गया था कि वो सियासी बयानियां लेके आती हैं बाहर और आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इंतशार फैलाना शुरू कर देती हैं। तो इसकी तो इजाजत नहीं दे सकते ना। अब बाकी जो लोग रहते हैं उस एरिया में, उनका क्या कसूर है? उनकी भी तो जानों की हिफाजत हम ही ने करनी है ना। तो फिर ये जो अगर जेल मैनुअल के मुताबिक अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको नहीं समझ आते और ये नहीं फॉलो कर सकते, तो फिर उसके लिए जाहिर है फिर वो थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। ये तो जो जेल सुपरिटेंडेंट है, ये उसकी सवाबदीद होती है। ठीक है, आप मुझे बताएं, अगर तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने अपने कंट्रोल में रखते हुए, मतलब कि मुल्क के मफादात के लिए, अवाम के मफादात के लिए तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ के साथ अगर अच्छा किया है, तो मुझे बताएं अब आगे कितना और अच्छा करने जा रहे हैं आप लोग, और क्या? देखिए पहले तो ये बात समझने की है, क्या हमने उनको जेल में डाला है? ठीक, अरे भाई वो कहते हैं आप लोगों ने जेल में डाला है, सियासी इंतकाम है। नहीं, देखें उनको सजा हुई है अपने वो जो अलकादिर ट्रस्ट जो केस था उसमें वो मुजरिम साबित हो गए हैं। 450 कनाल जमीन जो थी वो रिश्वत में ली गई थी। दोषाखाना 2 में जो केस है वो भी इनका ये करप्शन का केस है। आप कैसे कह रही हैं कि ये सियासी इंतकाम है? और देखें जो इन्होंने, मैं नहीं कह रही, तहरीक इंसाफ की जमात इस वक्त कह रही है। उस्मा साहिबा, आप उनकी क़यादत को सुनते नहीं है। समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि वो मासूम है और वो गिल्टी नहीं है, तो जाके अदालत में रजू करें, अदालत में उनका केस फाइट करें। अदालत से इंसाफ लें। ठीक है, ठीक है। जिन्हें इद्दत का केस फाइट किया, इनको रिलीफ दिया अदालतों ने, तो शाखाना 1 में इनको रिलीफ मिला। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज और बाकी तमाम लीडरशिप जो है वो उन्होंने कोई रोना पिटना नहीं डाला। उनको अगर रिलीफ मिला क्योंकि वो बोगस केसेस थे तो अदालत से मिला, अदालत ने उनको बाकायदा तौर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नरगिस साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, बानी तहरीक इंसाफ के इलाज को लेकर जो एक्टिविटी की गई 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब, तहरीक इंसाफ के हवाले से तमाम तीरों का रुख जो है वो इस वक्त हुकूमत के सरों पर डाल दिया गया है कि उन्होंने ठीक नहीं किया और तनकीद का निशाना इनको प्रॉपरली बनाना चाहिए। ये अब एक्सपर्ट्स का भी मानना है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अहम पे बात करने का मौका दिया। मैं समझती हूँ कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा अगर माजी में जाए, इतनी दूर की बात नहीं है। मेरी लीडर मोहतरमा फरियाल तारपुर तैयबा को चांद रात को जब हॉस्पिटल से जेल भेजा गया, जबरदस्ती वहाँ को, वो बीमार थी और जेर इलाज थी, हॉस्पिटल से जेल भेजना कितना दर्दनाक और कितना अफसोसनाक है। जब यहाँ से तो ये एक उलट कहानी है कि ये इनके लीडर जो है वो जेल से हॉस्पिटल आना चाहते हैं। ठीक है,
कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मुफाकत अमल है कि जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो अल्लाह के साथ ऊपर इंसाफ करता है। अल्लाह जरूर देख रहा होता है और वो अल्लाह की लाठी भी बेआवाज होती है। इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना वो कल बर्दाश्त कर ले। तो यहाँ पे जो भी हो, मैं इनके वो उसके खिलाफ नहीं हूँ, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, इनका राइट है। लेकिन ये बात जब ये खुद हुक्मरान थे, जब ये खुद चेयर पे थे, जब ये इंसाफ की कुर्सी पे बैठे थे, तो क्या इन्होंने इंसाफ किया लोगों के साथ? सियासतदानों को इन्होंने इतना नाम ले लेके रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इनके वजीर कहते थे सुबह ये फलाना फलाना जेल में होगा। तो ये इस तरह से जब इन्होंने अपना दौरे हुकूमत को थोड़ा सा याद करें और सोचें कि इंसान को जो अल्लाह इक़्तिदार देता है तो वो इक़्तिदार इसलिए नहीं होता है कि आप जो मर्जी जिस तरह मर्जी कानून की धज्जियां उड़ाएं, अपने चेलों को खुश करने के लिए आप लोगों पे इंतकामी कार्रवाइयां करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वाहिद सियासी क़यादत है इस मुल्क में जब हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत थी तो एक सियासी क़यादत नहीं था, एक सियासी क़यादत हमारे दौरे हुकूमत में नहीं था। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इन्हीं जेलों में 12 साल जेल काटी है। कभी एक दफा भी आप लोगों ने देखा है, मीडिया गवाह है इस चीज का, दुनिया गवाह है इस चीज की, कि कभी भी उन्होंने कहा हो कि मेरे साथ ये ज्यादतियां इतनी हुई कि जेल में बिच्छू छोड़े गए, उनकी शहरा काटी गई, उनके साथ वो जुल्म सितम हुए जो आज तक हिस्ट्री में किसी के साथ नहीं हुए। लेकिन खंदा पेशानी से उन्होंने सब चीजों को पेश किया। मैं बता रही हूँ कि मोहतरमा नरगिस साहिबा, मेरा सवाल बड़ा आसान सा था, बड़ा आसान मेरा सवाल था कि हुकूमत ने जो किया क्या वो जस्टिफाई था, ठीक था? और आप जो रुदात सुना रही हैं बिल्कुल ठीक है, वजह है, उससे अग्री किया जा सकता है। देखिए मैं तो कह रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुकूमत ने किया। ये हुकूमत ने उनको ज्यादा एवं खामखा से एक हाइट क्रिएट कर दी और इनको जो डायरेक्शन थी उसके मुताबिक जाते तो कोई इशू नहीं था। ये होना चाहिए था उनका। Exactly, this is what I was asking to you. पहली बात है 1 मिनट मुझे भी देना है, इतना मैंने इतनी देर से सुन रही हूँ सर, आप मेरी पार्टी का मौका। जी बिल्कुल फरमाएं। पहली बात है कि हमेशा इनको सुप्रीम कोर्ट माजरत के साथ ऐसे रिलीफ देती है कि जो आज तक हिस्ट्री में किसी को ना मिले हो। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऐसा ब्लैंक चेक दे दिया, मतलब कभी आज तक आने वाले मुकदमों में भी इनको बरी कर दिया जो होने वाले थे। फिर आज के डेट में अगर आप देखें ये कल का जो वाकया है कि सुप्रीम कोर्ट कभी हुआ है ऐसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी किसी को रेफर किया जाए? नहीं होता। लेकिन ये इन्होंने जब कर दिया तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको इतनी पब्लिसिटी ना मिलती, अगर हुकूमत की यहाँ पे नाअहली ना होती, इतनी इसको हवा जो दी जा रही है और मीडिया के पास यही टॉपिक है कल से लेकर फर्स्ट से जब से डिसीजन हुआ है अब तक, एक ही दुनिया की कोई गर्ज नहीं है, आवाम का क्या बुरा हाल है, सुबह शाम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, उसको कोई नहीं देख रहा। अब सिर्फ और सिर्फ एक इशू रह गया पाकिस्तान में, वो इमरान खान है और इमरान खान की आंख है। हमें नहीं समझ आ रही वो आंख जब खुद देख रही थी तो वो क्या देख रही थी, तो उस वक्त उस आंख को कुछ नजर नहीं आता था और आज जब अपने पे पड़ी है तो उसको उस आंख का इशू हल नहीं हो रहा। कब से हम इनकी सियासत आंख से शुरू होती है आंख पे खत्म होती है। ये अवाम के लिए भी कभी निकल आए, कभी अवाम की बात भी कर ले, असेंबलियों में जाते हैं तो उसका नाम लेके और बाहर आ जाते हैं। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? कोई कुछ खुदा का खौफ करें। अवाम के टैक्सेस का पैसे से ये टीए वसूल करते हैं, सैलरीज वसूल करते हैं, तो क्या इंसाफ कर रहे हैं? ये कौन सी इंसाफ की पार्टी है? इनको चाहिए कम से कम इतना पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के अवाम खुद बहुत इनको इंसाफ ले देंगे अगर ये हक सच पे है तो ये इस वक्त तो मैं समझ रही हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का जो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई उनके साथ जो बेहतरी है, जो डे बाय डे जितनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल की आप लोग तो हुकूमत का है ना, तो फिर आवाम क्यों रो रही है, आवाम क्यों रुल रही है? ये हम हुकूमत का हमारे पास आए नहीं होते, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसकी वजह से हम हुकूमत को डिलीवर का हम कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, हम कोई पेट्रोल की कीमतें कम करने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत में आज बता दें, आज क्लियर कर दें, आप लोगों का इस हुकूमत में क्या किरदार है?
हम सिर्फ जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की सलामती की खातिर इनके साथ है। बाकी हमारा ना कोई किरदार है, ना हमने इनसे कुछ मांगा है, ना हमने लिया है। दुनिया के सामने है हमने जो, ना कोई ऐसी हम कोई बैकडोर चैनल यूज करते हैं, ना पीपल्स पार्टी का ये वतीरा। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की खातिर हमने कुर्बानियां जरूर दी है। मेरे लीडर ने 12 साल जमहूरियत की खातिर, मुल्क की सलामती की खातिर, यानी अभी महंगाई में इजाफा होता है और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं, तो आप लोगों का कंसर्न नहीं है? तो पावर में क्यों कंसर्न नहीं है? हम ही तो हैं जो आवाज उठा रहे हैं, और कौन उठा रहा है बताए ना। आवाज उठाना ही तो जब आपके पास पावर नहीं है, जिनके पास पावर है, जिनके पास मेजोरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी गवर्नमेंट है, वही जवाब दे होंगे। नून लीग जिम्मेदार है इस वक्त। जब हमारे पास पावर नहीं है तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं? ठीक हो गया। मैं यहाँ पर काजी साहब की जानिब बढ़ूंगी, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन, उसके बाद उस्मा साहिबा वापस आपकी जानिब आऊँगी, क्योंकि नून लीग इस वक्त जिम्मेदार है मुल्क के तमाम तर हालात के हवाले से और आवाम के हवाले से। काजी साहब ये फरमाइएगा, कुर्बानी की सेहत और ये जो दीगर मामलात हैं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। आप लोग हर वक्त चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए, ये इस वक्त दोनों जमातों का ही कहना है, और कोई रिलीफ इन लोगों की तरफ से आप लोगों को मिलना भी नहीं है। ये इस बात का बखूबी इल्म आप लोगों को भी है। अब मुझे बताएं कि आगे जो डेट आप लोगों ने दी हुई है 27 सितंबर, लॉन्ग मार्च करेंगे, एहतजाज होगा, क्या करेंगे आप लोग? ये पीपल्स पार्टी की मिसाल ऐसी है, वो पंजाबी में कहते हैं दो रंगी चोला। वो जो पंजाबी में कमीज पहनते हैं ना, उसको चोला कहते हैं। वो आगे से रंग और होता है, पीछे से रंग और होता है। ये पीपल्स पार्टी वालों की वो मिसाल है। जिधर क्रेडिट लेना उधर देखें जी हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, और जिधर मार पड़ रही है उधर क्या है, हमारे पास तो सिर्फ आईनी होते हैं। जीपी में जो है वो ये रख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव होते, आईनी होते दे देते हैं नून लीग को। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, और कौम को इन्होंने लगाया हुआ फुदू तकरीरें करते हैं खड़े होकर इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ। अगले दिन बैठ के तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का फार्मूला वसी तर मफाद में, जमहूरियत के वसी तर। सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है आप लोगों की। और फिर आप फरियाल तारपुर की एग्जांपल दे रही है कि फरियाल तारपुर साहिबा को ये हॉस्पिटल से जेल हमारी हुकूमत लेकर गई। आप साबित कर दें कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का हुक्म था कि नहीं लेके जाना, और हम लेकर गए हैं, तो हम मुजरिम हैं। तो हुक्म ये भी नहीं था, मैं साबित करती हूँ, जरदारी आप जरदारी साहब की जेल को इमरान खान की जेल के साथ कंपेयर कर रही हैं। मिस्टर 10% जो कमीशन खाता, जो करप्शन करके, जो अपने क्रिमिनल केसेस में जेल में गया, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान के साथ। खुदा का खौफ करे, तोता घोड़ा एक ना करे, समझकर बात करें। ओके जी काजी साहब, नेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं, खोता घोड़ा एक ना करे। आप जरूर एनालिसिस क्रिएट करें, हर दुनिया में होती है, लेकिन कम से कम कोई थोड़ा सा उनकी कोई लॉजिकल बैकग्राउंड देख लें। और दूसरी बात यह है कि आपने जो 27 सितंबर की कही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पहला ऑप्शन हमारा जो है वो अदालतें हैं। मतलब हमें रिलीफ नहीं चाहिए। उस्मा बहन कह रही थी रिलीफ, वी डोंट वांट रिलीफ, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें रिलीफ नहीं चाहिए। अगर हमने रिलीफ लेना होता ना तो हमारे पास 1000 तरीके थे। हम उनमें से नहीं है जो दस्तखत करके 10 साल के लिए पाकिस्तान छोड़ के चले जाए। हम उनमें से नहीं है कि जो वापस आए और आगे हाई कोर्ट का बंदा जो है वो एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक करवाने के लिए बैठा हो। हम इंशाल्लाह ताला इंसाफ लेंगे, अपना हक लेंगे, अपना जायज हक लेकर वापस आएंगे, और जरूर आएंगे। ये भी मैं आपको बताऊं, इमरान खान हॉस्पिटल भी आएंगे, इमरान खान का इलाज भी होगा, फिर हॉस्पिटल से हम प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाएंगे। ये सब कुछ ये कौम देखेगी, ये वक्त के फेर है। लेकिन काजी साहब, आप लोग ही कहते हैं ये अदालतें भी नाम की अदालतें हैं सिर्फ, क्योंकि इंसाफ फराहम करना तो इनकी अवलीन तरजीह है ही नहीं, तो ये सब कैसे होगा? अगर हम कहते हैं तो गलत कहते हैं, तो आप साबित कर दें कि 25 पेशियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, 15 पेशियां सुप्रीम कोर्ट की, उनमें जजमेंट्स मौजूद हैं, उनमें कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। कोर्ट्स अगर अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती तो हम क्या कहेंगे भाई ये दुनिया में 147 नंबर पे नहीं है, ये दुनिया की बेस्ट कोर्ट्स है। जो हकीकत है वो तो हकीकत है। काजी साहब, कैसे आप लोग तिबी सहूलियात फराहम करेंगे, जेल से बाहर कैसे लाएंगे, इंसाफ कहाँ से लेंगे? दिस इज माई क्वेश्चन। हमने इस सिस्टम में रहते हुए, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जो हमें मिल सकता है हम उसमें हासिल करेंगे। किसी के पांव नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव के तलवे नहीं चाटेंगे।
आंखों में आंसू ला के, रो पिट के और अटक किले में बुलवा कर और दस्तखत नहीं करवाएंगे, और वो कह रहा है ऑफिसर के खब्बा अंगूठा लाना है तो गलती नाल सजा ला के नाल खब्बा भी ला देता है ताकि दोवे लग जान। भाई खुदा दा वास्ता मैनू जा लेने दो। आपके प्लेटलेट्स डाउन हो तो आपका इंग्लैंड जाना हलाल है, हमारा शिफा में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना हराम है। भाई कौन से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? आपकी लीडरशिप, आपका हाजिर वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एफिडेविट देता है 50 रुपए का कि 2.5 महीने में या 4 महीने में वापस आ रहा, और वो 4 साल वापस नहीं आता। आपका कानून और है, हमारा कानून और है। इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप वो बात करें जो आपने ना की हुई हो, फिर हम पे बात करें। करप्शन आप करें, चोरियां आप करें, केसेस आपके हो। हमने तो कोई केस नहीं बनाया नून लीग पे, हमने तो कोई केस नहीं बनाया। तो उस वक्त गिरफ्तारियां क्यों हुई थी? उस वक्त गिरफ्तारियां क्यों हुई थी? इनका सवाल भी यही है ना काजी साहब। हुकूमत में बैठे हुए खुद ही एक दूसरे को जी जी, अगर केस बना हुआ हो तो गिरफ्तारी अगर हम नहीं करेंगे तो अगर इससे तो फिर ज्यादा नालायक हुकूमत हो ही कोई नहीं सकती जब केसेस मौजूद है। आपने इमरान खान को कन्विक्ट किया हुआ है ना 3-4 केसेस में, 2 में उसको सुप्रीम हाई कोर्ट से जो है वो उसकी अपीलें जो है वो खारिज हुई हैं, 2 में एक्सेप्ट हो गई हैं, 2 में हमें इंसाफ मिल गया, 2 में नहीं मिला, तो पड़े हुए हैं ना हम जेल में, कोई मसला नहीं है। कानून को इम्प्लीमेंट तो करें कम अज कम। ठीक है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, अवामी ताकत से आप लोग खान को बाहर लेकर आएंगे। हम घुटने टेकने की बात नहीं हो रही, हम किसी के तलवे नहीं चाटेंगे इस काम के लिए। अल्लाह के हुक्म से हम इंसाफ के लिए बार बार अदालतों में जाएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर 27 तारीख को दमादम मस्त कलंदर होगा। जी उज़्मा साहिबा, देखिए मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि इनका थोड़ा सा ना, इनको बादाम खिलाएं, इनका हाफजा थोड़ा कमजोर हो गया है। एक तो ये पिछले 3 साल से कर क्या रहे हैं सिवाय रोने पिटने के। एनआरओ दे दो, एनआरओ दे दो, चाहे वो पंजाब असेंबली हो चाहे नेशनल असेंबली हो, टैक्स पेयर का पैसा सारा दिन ये जाया करते हैं ये बस एनआरओ के चक्कर में, और इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है उसके अलावा। फिर आप देखें कि 3.5 साल जब इनकी हुकूमत थी, तमाम लीडरशिप को अपोजिशन की इन्होंने जेलों में फेंक दिया। क्या तन्हाई में रहे नवाज शरीफ, उनकी बेटी मिलने गई उनको तो उसको मरियम नवाज साहिबा को हथकड़ी पहना दी, उसको कहते तन्हाई में रखा। कैमरे इन्होंने लगाए हुए थे अपने पीएम हाउस में। नैब का जो चेयरमैन था उसको तैयबा गुल कौन थी, जरा इनको हाफजा इनका कमजोर हो गया, बादाम खिलाएं। आप याद दिला रही हैं, सही कर रही हैं। हाउस में कौन लेके गया था और किसको फिर इन्होंने ब्लैकमेल किया था केसेस जो है जाली लगवाने के लिए। और 3.5 साल इनकी हुकूमत थी, एक केस नहीं ये प्रूफ कर सके क्योंकि सब बोगस था। इनके पास कोई धेले का ना एविडेंस था ना कुछ और था, इसीलिए सबको बाइज्जत तौर पे राणा सनाउल्लाह के खिलाफ इन्होंने मंशियात का केस बना दिया जाली। ये इनका हाल था सारों का। अब पता नहीं ये कहानियां कहां से ये ले आते हैं। ठीक है उज़्मा साहिबा, तब क्यों नहीं याद रहता कि अपना पास्ट क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है उज़्मा साहिबा, तब जो कुछ हुआ तब वो सब गलत हुआ था, और आज जो हो रहा है वो ठीक है, तो मेरी बात नहीं है। अगर नहीं मेरी बात सुने, हम तो कुछ नहीं कह रहे, इनको अदालतों ने बहुत रिलीफ दिया है, अब भी इनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं, तो हम तो नहीं बीच में रास्ते में आ रहे ना। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनकी प्लानिंग इनके बानी साहब की ये थी कि मैं 15 साल पीएम की कुर्सी में बैठूंगा और उनके साथ वो एक बेफैज होके अब जेल में पड़े हुए वो भी 15 साल जो है सीओएस की कुर्सी में बैठेंगे, ये इनकी प्लानिंग थी सारी। वो ऊपर वाले की कोई और प्लानिंग थी, इसलिए इनको इतना बड़ा धचका लगा है। ये तो किसी और ही उस पे टेंजेंट पे थे और अल्लाह ताला ने कुछ और कर दिया। तो ये कुर्सी की हवस और ये पावर पॉलिटिक्स, इसको खुदा के लिए मान जाए ना। लोगों के आंखों में धूल झोंके, लोगों को समझ आ गई है रियासत में ये इन लोगों ने हमले किए, किसी ने आज तक रियासत पे हमले नहीं किए जिस तरह इन्होंने किए थे। इन्होंने तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाके। कौन सा इन्होंने सेनेटर छोड़ा, कौन सा कांग्रेसमैन छोड़ा, कौन सी इन्होंने वहां पे फोरम छोड़ा जहां इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। मैं आगे नरगिस साहिबा की जानी बढ़ती हूँ, वापस आती हूँ आपकी तरफ। नरगिस साहिबा आप फरमाएं, आपके पास टाइम है, क्या आपने प्रूव करना है, क्या आपने रिस्पॉन्ड करना है काजी साहब को, प्लीज।
मैं क्यों कह रही थी, मेरे भाई ने भी जो इनका लबो लहजा बता रहा था, इनके जितना जोरों शोर से जोशीला किताब पर मारे थे, उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सच्चे हैं या हक सच पे हैं। बात ये है कि मेरे लीडर में और इनके लीडर में जमीन आसमान का फर्क है जरूर, इसलिए कि इनको तो ये तो अभी इन पे तो जो मुकदमात जो हुए हैं ये तो मुजरम है ना, तो मेरे लीडर पे तो 86 मुकदमात बनाए गए, और जिन्होंने बनाए उन्होंने माफिया मांगी। दुनिया ने देखा कि टीवी पे आके उन्होंने पाँव पकड़ के उन्होंने जेल में जाके मेरे लीडर से माफिया मांगी। अच्छा। और आज तारीख को आया कि भुट्टो शहीद पे भी जो मुकदमात थे, जो उन्होंने उनका कत्ल था, वो भी साबित हो गया कि वो भी जुडिशियल मर्डर था। मेरी क़यादत ने जब भी, वो तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया ना, इनके ऊपर जो मुकदमात है वो उनमें ये मुजरम है। ये मेरे भाई को शायद ये बाकी फैसले सुप्रीम कोर्ट के या बाकी कोर्टों के याद हैं, ये नहीं नजर आ रहा कि उन्होंने किस मत में किए हैं या क्यों किए हैं। फराह गोगी का क्या रोल था, पिंकी पीरनी साहबा क्या करती रही हैं, ये सारी दुनिया को पता है। हमें करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में इनको जाना चाहिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई दूध से धुले हुए हैं या कोई जमजम से धुले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान इंसाफ मांगता है ना, उसको जब अल्लाह पावर देते हैं उसको इंसाफ करना भी चाहिए। उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि जिन्होंने यहाँ पे जिसको किसी भी क़यादत को, मुल्क की सियासी क़यादत को इन्होंने तंग ना किया हो, तो हमारे ऊपर तो नाजायज जानबूझ के हमारे पे ऐसे मुकदमात और ऐसे एलिगेशन लगाए गए। वो तो मीडिया ट्रायल कराया गया, मीडिया ट्रायल था। इसके अलावा तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत बड़ी जिम्मा हर चीज से, सब कुछ कोर्टों में भी देख लिया, नैब में देख लिया, हर जगह पे देख लिया कि मेरी क़यादत को जितना मुल्क के अवाम, अगर आज भी आप फ्री और फेयर इलेक्शन कहीं भी मुल्क के किसी सूबे में, किसी, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, कहीं पे भी आप, हम बैकडोर चैनल से आने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपल्स पार्टी जो है जमहूरियत हमने बुनियाद रखी है, हमने पाकिस्तान पे नारा लगाया है, हमने इदारों को इस्तेकाम दिया है, हमने फौज के ऊपर हमले नहीं किए, हमने कायदे आजम की अनेक्टी पे हमले नहीं किए, हमने जो है टैंक नहीं जलाए। अच्छा, हमने पाकिस्तान, ठीक है, आपने कहा कि हम नौकरी वाले नहीं है। ठीक है, आपने ये फरमाया कि ये दूध के दूल्हे नहीं है। मुझे बताएं, तीनों बड़ी सियासी जमातों में से पीटीआई, पीपल्स पार्टी जिसकी आप भी रुकन है, और नून लीग, तीनों में से तीनों ही जो है वो दूध के दूल्हे में हैं। पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह है, आप लोग दूध के दूल्हे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। अभी तो मुझे बताएं, जीबी में हुकूमत आप लोगों की आ गई है, तो वहाँ पर आप लोगों की हुकूमत को अगर अवामी तनाजुर में देखना हो तो सवाल जवाब किया जा सकता है, जिम्मेदारी लेंगे कि वहाँ में कहेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। ठीक हो गया। जमहूरियत इसीलिए होती है, ये तो नहीं है कोई वहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, ये वन मैन शो तो नहीं चल रहा। अच्छा, मुझे लगा यहाँ पर आप कहेंगे आईनी ओहदों के वाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जवाब दे, हमेशा जवाब दे रहे हैं, ठीक है, को भी और पब्लिक को भी। आपकी पार्टी दूध की दूल्ही है, बात है जो जिसकी लीडरशिप हमेशा जवाबदेह हुई हर हाल में, अवाम को भी और अवामी और इदारों को भी। ठीक हो गया। अब उस्मा साहिबा फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी आप लोगों के इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, महंगाई होती है और मुल्की मामलात, अगर अमन अमान की सूरत हाल हो या दीगर मामलात में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे बताइए ये कैसा इत्तेहाद है? और ये क्रेडिट लेने में तो आप दोनों ही आगे आ जाते हैं। हमने कोई क्या बात करते हैं, आप पिछले 3 साल देख लें, सब बजट इकट्ठे पास हुए और 3 साल से ये हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि इनको जो भी इनके जहन में डील थी वो इनको मिली है। इनका जो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ सीट्स थी, जिसमें आप सदर की पहले सीट देख लें, फिर आप गवर्नर पंजाब की आप सीट देख लें, फिर आप देख लें सेनेट चेयरमैन की सीट, तो ये सारी जो सीटें हैं ये किस तरह इनको मिल गई? ये हमारी सपोर्ट से मिली हैं। अगर हम ना सपोर्ट करते तो इनको ये ना मिलती। तो खैर बहरहाल ये आप लोग क्या कहते हैं कि किस तरह से इस हुकूमत का साथ देते हैं? मतलब क्या, मुझे वो समझ में नहीं आता कि किस पोर्टफोलियो में आप इनको लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम सिर्फ आईनी ओहदों पे हैं, इस वक्त विराजमान है, तो हमारा इस हुकूमत के चलने के निज़ाम में कोई अमल दखल नहीं है, करना आप लोगों ने है।
जो हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, हमारे साथ पंजाब असेंबली में है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है। तो ये ओहदा नहीं है, ये हुकूमत का ओहदा नहीं है जो उनको मिला हुआ है। तो बस ये फिर कहने की बातें हैं। इनकी वो जो शाजिया है वो भी किसी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है। तो इनको बतेरी चीजें हम लोगों ने दिए हैं, इनको फंड्स भी दिए हैं, इनको इनके तमाम तहफ्फुज़ात प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार दूर भी किए हैं। हर चीज तो इनके पास है, तभी तो ये हमारे साथ चल रहे हैं। यानी ये अपना दामन नहीं झाड़ सकते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी। मेरी बात मैं जवाब दूं अपनी बहन की बात का। जी नरगिस साहिबा, वो जो फरमा रही हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी है या इसका हमारे पास है जो ओहदे हैं, वो तो पीटीआई के पास भी हैं। फिर इसका मतलब वो भी आपके इत्तेहादी हुए, वो सारे ओहदे तो उनके पास भी हैं, स्टैंडिंग कमेटियां तो उनके पास भी हैं। पीपल्स पार्टी के पास कोई अनोखी तो नहीं है मेरी बहन, ये सबके अपोजिशन के पास भी है। तो वो जिस हुकूमत की अथॉरिटी का पूछ रही हैं आप, कि हुकूमत की अथॉरिटी तो हुकूमत के पास होती है ना, हुकूमत के लोगों के पास होती है। ये पावर इनके पास है, गवर्नमेंट की पावर हमारे पास नहीं है। ये आईनी ओहदा है गवर्नर साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, और वो आईनी ओहदों में तो आप समझते हैं, मेरा लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपनी सारी पावर जो है वो पहले ही असेंबली को दे दी, प्राइम मिनिस्टर को दे दी। उन्होंने तो अपने पास कोई पावर ही नहीं रखी, वरना आज तो किसी दफ्तर का कोई आम मुलाजिम क्लरिकल स्टाफ नहीं अपने देता पावर। हम सारों ने वोट डाले तो वो प्रेसिडेंट बने, वरना कहाँ बनना था प्रेसिडेंट। हमने भी वोट डाले हैं। तो आप जहाँ बैठी हैं वहाँ असेंबली पंजाब में और ये मरकज में हुकूमत आपके वोट, ये तो वोट का तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं आईनी ओहदों की बात कर रही हूँ। आईनी ओहदों का रोल और होता है और गवर्नमेंट के ओहदों का और होता है। आईनी ओहदे जो हैं वो जाहिर है वो पूरा पाकिस्तान की असेंबलियां वोट करती हैं तो वो सदर बनते हैं, कोई आसान नहीं होता सदर बनना। ये आप कह सकते हैं कि गालियां आपके साथ हमें बराबर मिल रही हैं, ये बिल्कुल हम हिस्सेदार हैं इसमें। चलें जी, मान लिया कि आप दोनों इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी ही रहते हैं, चाहे आईनी ओहदों पर रहें या स्टैंडिंग कमेटी के रुकन हो या वहाँ की चेयरमैनशिप ले लें, ये जिम्मेदार तो आप दोनों जमाते ही हैं, चाहे मुल्क को संवारने के हवाले से हो या मुल्क में निज़ाम अगर बिगड़ रही हो तो भी आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो उस्मा साहिबा अभी फरमाइएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोगों के खिलाफ तहरीक इंसाफ वालों ने दायर कर दी है दरख्वास्त, तो अब आप लोग भी उनके अगेंस्ट जाएंगे? देखिए, हमने तो ऑलरेडी एक रिव्यू पिटिशन डाली हुई थी। हमारा मुद्दा ये था, हमने वापस इसलिए ली थी क्योंकि हमने उनको अस्पताल लेके जाना था। वो हमारा मुद्दा ये था कि भाई जो कानून कहता है कि जो एक सजा याफ्ता कैदी होता है उसको अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया। ये जब इनका टांग सो कॉल्ड उसमें गोली लगी थी तब भी ये इन्होंने सरकारी अस्पताल से मेडिको लीगल नहीं कराया, भागे भागे ये गए शौकत खानम जो कि वहां से इतना दूर था। तो इनका जो है कोई कानून के ये रूल ऑफ लॉ की कहानियां करते हैं लेकिन ये फॉलो नहीं करते हैं रूल ऑफ लॉ, क्योंकि इनके लिए कोई और कानून है, बाकी सारे जो कैदी बैठे हुए लाखों उनके लिए कोई और कानून है। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक ब्लैंकेट जो है ये फैसिलिटी सारी कैदियों को दे दें। अब आपने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात की थी, तो ये तो रियासत बिन राशिद पंजाब की जो मिनिस्टर थी, उनके डॉक्टर्स के बोर्ड ने उनको कहा था कि जी ये बीमारी, इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, अगर आप इनको बाहर नहीं भेजेंगे तो ये आपकी गर्दन पे होगा। तो इन्होंने तो अपनी जान बचाने के लिए इनको बाहर भेजा था। तो ये सारी बातें ये भूल जाते हैं, प्रॉब्लम इनकी ये है। ठीक हो गया, आप लोग उनको वक्त दर वक्त याद तो दिलाते रहेंगे ना। अभी मैं आगे बढ़ूंगी, फरमाइएगा नरगिस साहिबा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस पे अभी लगनी चाहिए और किस पे लगेगी? देखें, ये तो अदालत का फैसला होगा कि वो जो उसके जुमरे में आएगा वो उसी को लगाएंगी। मैं कोई ना लॉ की एक्सपर्ट हूँ और ना ही मुझे कोई इनका वो कोर्ट के बारे में मैं कुछ रिमार्क्स दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि इतना इनको हीरो बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने कहा कि हुकूमत ने भी गलत किया है, तहरीक इंसाफ ने भी गलत किया है।
हुकूमत ने गलत किया है, नहीं चाहिए था इसको इतना। वो सीधे रास्ते जैसे जा रहे थे, जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसके मुताबिक उसको भेज देते तो जान छुड़ाते। अपनी क्या जरूरत थी इतना उसको हीरो बनाने की? अब वो इशू ही नहीं खत्म हो रहा। अब ये बात तो देखिए ना, अब इदारे करते कुछ है, होता कुछ है, अमल कुछ होता है। कौन है शाह से ज्यादा शाह का वफादार जिसने यहाँ पे ये सारा सीन क्रिएट किया है? कोई तो है ना इसके पीछे, ठीक है, तो जो मुल्क में बदअमनी चाहता है, मुल्क को स्टेबल नहीं होने देता। और हमारे मुल्क के हालात देखिए मायशी तौर पे किस वजह से कमजोर है, कहाँ हैं हम, कितने मुल्कों से हम पीछे हैं। हमारी करेंसी देखें डे बाय डे किस तरह से हमारे साथ मतलब महंगाई कितनी है, और यहाँ पे बेरोजगारी और ये मसाइल अपने मुल्क के हमारे इतने हैं जिनकी तरफ किसी को तवज्जो ही नहीं को दे रहा। इसलिए कि अननेसेसरी इशू जो है बीच में आ जाते हैं और सारी तवज्जो बढ़ जाती है उसकी तरफ। और ये मैं समझती हूँ कि किसी ने जिसने भी किया है ये असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किया। ठीक हो गया, ताकि लोगों को और थैंक यू सो मच नरगिस साहिबा, वी गॉट योर पॉइंट। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन हमारे साथ उस्मा कारदार साहिबा, नरगिस फैज साहिबा, काजी अहमद साहब मौजूद थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।